नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था कि सोर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स की एडिशन कब होती है, सब्ट्रैक्शन कब होती है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। उससे पहले एक कल के टॉपिक का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि सोर्स कन्वर्जन का था। कल हमने जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद में हम स्विच कर जाएंगे अपने सोर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो आइए देखते हैं। तो क्या कहते हैं न्यूमेरिकली, कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स इन द इक्विवेलेंट करंट सोर्स। हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स को हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दोनों भी वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है। अपर साइड में पॉजिटिव है, नेगेटिव लोअर साइड में। यहाँ पे अपर साइड में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है। चलो एक एक करके देखते हैं बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए। करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि V इक्वल्स टू आई आर। तो I कैसे निकला, I इक्वल्स टू V बाय आर। दोस्तों यहाँ पे V कितना दिया हुआ है मुझे, 10 वोल्ट, और R कितना दिया है, 2 ओम। ये मेरा कितना आ गया, 5 बराबर। तो मेरा करंट निकल आया। अब इसको सर्किट को बना देते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव जिस साइड में है उस साइड में हम डायरेक्शन अप, एरो का डायरेक्शन अप साइड में दिखाएंगे। ये मेरा करंट कितना होगा, 5 एम्पियर, ठीक है। और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे तो लोड लगाया ही नहीं हमने। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, 2, क्योंकि हमने देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही होते हैं। ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 ओम का, ठीक है। ये हो गया मेरा सोर्स कन्वर्जन, एकदम सिंपल तरीके से, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे चल के इसका आपको बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। अब इस साइड में देखते हैं। यहाँ पे भी मुझे 10 वोल्ट दिया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, बट करंट की बैटरी की जो पोलैरिटी है, ये वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट दी हुई है। तो मैं सेम कैलकुलेशन तो वही रहेगा मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं करंट की डायरेक्शन मेरी क्या रहेगी, डाउनवर्ड। मैंने बोला था आपको कि करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन होगा उसी डायरेक्शन में रखेंगे। ये हो गया हमारा 5 एम्पियर का। और करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होता है, पैरेलल में। ये कितना होगा, 2 ओम का रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस तो हमने लगाया ही नहीं। ये हो गया हमारा कन्वर्जन, एकदम सिंपल तरीके से। तो आपको कन्वर्जन करना भी आ गया। अभी हम स्विच करेंगे कि सोर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, वोल्टेज की भी और करंट की भी। सोर्स एडिशन, ठीक है दोस्तों। पहले हम देख लेते हैं वोल्टेज सोर्स। इसमें हम हर एक पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। कैसी पॉसिबिलिटी वो आपको मैं समझाता हूं। पहली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। अगर मेरा इस तरीके का वोल्टेज सोर्स है, अपर प्लेट पॉजिटिव, नेगेटिव लोअर प्लेट, और एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया मैंने, अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे,
ए भी वोल्ट है, ए भी वोल्ट है। तो देखिए अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपर प्लेट पॉजिटिव, यहाँ पे भी अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट निगेटिव, लोअर प्लेट निगेटिव, इसमें से करंट फ्लो होने वाला कैसा फ्लो होगा, यहाँ से और यहाँ से, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपर प्लेट पॉजिटिव, इसकी भी अपर प्लेट पॉजिटिव, यानी कि करंट की डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको मैं अगर V1 कर देता हूँ, ये बैटरी मेरी V1 है और ये मेरी V2 है, तो V इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इसको थोड़ा वैल्यू लेके देखते हैं। अगर ये बैटरी मेरी 5 वोल्ट की है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देख लीजिए, और दूसरी बैटरी मेरी 3 वोल्ट की है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, 3 वोल्ट की है, तो मेरे इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, V इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, वोल्ट, यहाँ पे यूनिट देना मत भूलिएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंगल सोर्स में 2 सोर्स है तो उसको मैंने सिंगल कर दिया, 8 वोल्ट हो गया। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। अब हम देखेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी, वोल्टेज सोर्स की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या देखते हैं हम, एक मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया मेरा V1, बट यहाँ पे मैं V2 चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे निगेटिव लगा देता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूँ, ये V2 हो गया मेरा। ठीक है, अब मेरा ये पूरा V हो गया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखो यहाँ से निकलने वाला करंट तो इस साइड में जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलने वाला करंट इस साइड में जाएगा, दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। इस समय पे क्या करेंगे हम, इसको आइडेंटिफाई करने की सबसे आसान टेक्निक है, करंट की डायरेक्शन से अच्छा है, अगर सिमिलर प्लेट एक दूसरे के सामने हो तो ये अपोजिट माना जाएगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा, V इक्वल टू V1 माइनस V2, V2। ठीक है, अब इसको थोड़ा वैल्यू के साथ देखते हैं। अगर ये मेरा सोर्स है 5 वोल्ट का, पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा सोर्स मैंने लिया नेगेटिव पॉजिटिव 3 वोल्ट का, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू V, ये मेरा V1 है, ये V2 है, 5 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो मैं यहाँ पे एक सोर्स बना सकता हूँ, हाँ अब देखिए, अब थोड़ी एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी कि कौन सी प्लेट कहाँ देनी है, यानी डायरेक्शन कौन सी देनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स बड़ा रहेगा, जहाँ पे देखिए अपर साइड में मेरा वोल्टेज सोर्स बड़ा है और नीचे साइड में छोटा है, जिस साइड में वोल्टेज सोर्स बड़ा रहेगा उसकी डायरेक्शन देंगे, इसकी डायरेक्शन देंगे। ठीक है, ये हम डायरेक्शन देंगे, ये होगा 2 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। आ गया होगा आपको समझ में, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे। चलिए, तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा V1 हो गया, ये मेरा V2 हो गया, V2 हो गया, V2। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखिए, अगर मुझे V निकालना है तो मैंने बताया था इसकी करंट की डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड में है,
और इसकी भी इस साइड में है। और दूसरी मेथड मैंने बताई थी, सिमिलर प्लेट एक दूसरे के करीब है क्या, नहीं, डिसिमिलर प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इसमें तो एडिशन ही होगी। लेकिन कैसे होगी देखते हैं। V1 प्लस V2, ये तो सिंपल एडिशन होगी। अब थोड़ा वैल्यू लेके देखते हैं। तो ये मेरी एक प्लेट होगी, सॉरी, ये मेरी एक प्लेट होगी 5 वोल्ट की, ये मेरा एक बैटरी सोर्स होगा, और दूसरा लगा देता हूँ मैं 3 वोल्ट का। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जिस तरीके से मैंने बोला था V इक्वल्स टू V1 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। अब इसको रखेंगे का, देखिए दोनों साइड की डायरेक्शन कैसे है, इसी डाउनवर्ड साइड में, इसलिए हम वैसे ही रखेंगे। जी हाँ, एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब बड़े बड़े नेटवर्क हम सॉल्व करते हैं। तो इस यही छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, और हमारा 8 मार्क 8 मार्क्स का और 9 मार्क्स का, और डिप्लोमा में 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल चला जाता है। तो ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए इस साइड में ऐसे होगी करंट की डायरेक्शन, ये होगा मेरा V। हम तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता चलता कि करंट की डायरेक्शन कैसे लिया, या फिर वोल्टेज की पोलैरिटी किस तरीके से रखे। तो अगर उसमें हम रॉन्ग हो गए तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ये एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, अच्छे बच्चे हो, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे, अभी तो हमने वोल्टेज का देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हम देखेंगे करंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। करंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, उसकी भी हम सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। पहली पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं अभी हम। मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होगी मेरे डायरेक्शन करंट की, और यहाँ पे फिर से मैं एक करंट सोर्स लगा देता हूँ। ये मैं I1 लिख देता हूँ, ये I2 लिख देता हूँ। तो अभी देखिए, इसमें ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसकी डायरेक्शन। इसका सब जो है डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। देखिए यहाँ पे दोनों डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसकी सिंपली एडिशन होगी। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2, सिंपल। अगर बस इसमें आपको करंट में क्या है, सिर्फ डायरेक्शन देखना है। अगर सिमिलर डायरेक्शन है तो एडिशन, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्शन अप साइड में, इसलिए एडिशन। इसको चलिए कुछ वैल्यू लेके देखते हैं। ये मेरा एक करंट सोर्स है, ये दूसरा करंट सोर्स है। ये मैं 3 एम्पियर लेता हूँ, ये मैं 5 एम्पियर लेता हूँ। ठीक है, जोड़ दिया, ओके। तो मैंने क्या कहा था, एडिशन होगी। I इक्वल्स टू I1 कितना है 5 एम्पियर, प्लस I2 कितना है 3 एम्पियर, इक्वल्स टू ये हो गया 8 एम्पियर। अगर मुझे लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, दोनों की डायरेक्शन चेक करूंगा मैं। दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैं अपवर्ड ही दूंगा, ठीक है। 8 एम्पियर, ये हो गया मेरी सिमिलर डायरेक्शन वाले करंट का एडिशन। ये होगी मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। क्या होगा अगर मेरे करंट की डायरेक्शन एक अपवर्ड है और एक करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे करंट सोर्स हो गए, ये हो गया मेरा I1, ये हो गया मेरा I2। देखिए इसमें I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और I1 अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2। देखिए यहाँ पे कैसा होगा, ये करंट तो इधर से जाएगा, ठीक है, ये करंट यहाँ से जाएगा, लेकिन ये करंट दूसरी डायरेक्शन में है।
इसकी डायरेक्शन चेंज है। ये दोनों करंट अगर हम लगा देंगे तो ये अपोजिट है, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे पे कोलैप्स होंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को एकदम अपोज करेंगे, जाने नहीं देंगे, ठीक है। और इसीलिए हम ये माइनस में करते हैं। अगर डायरेक्शन अगर डिसिमिलर रहे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैल्यू लेके देखते हैं। 5 एम्पियर का ही मैं लगा देता हूँ एक करंट सोर्स जो कि अप डायरेक्शन से है, और 3 एम्पियर का एक सोर्स लगा देता हूँ जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा, I इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आ गया मेरा 2 एम्पियर, बराबर है ना, ठीक, 2 एम्पियर। तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखिए, जो भी मेरा वैल्यू में बिग करंट रहेगा, वैल्यू में जो बड़ा करंट रहेगा, ये 5 एम्पियर वैल्यू बड़ी है और 3 एम्पियर कम है, उसकी डायरेक्शन मैं रखूँगा, ठीक है। 5 की मैं डायरेक्शन रखूँगा करंट की, और ये हो गया मेरा सर्किट, ये हो गया मेरा 2 एम्पियर का करंट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया सब्ट्रैक्शन करंट सोर्स का। और अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या होगा अगर मैंने ये करंट I1 मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया और I2 अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। ले लेता हूँ, ये मेरा I1 हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है, I2 हो गया। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मेरा I इक्वल्स टू I2 माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं वही वैल्यू लेके करके दिखाता हूँ आपको। I1 मैंने कितना लिया था, 5 एम्पियर, सॉरी मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, सॉरी सर, डायरेक्शन चेंज हो गई। ये जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड साइड में है, डाउनवर्ड साइड में है। और फिर मैं 3 एम्पियर का लगा देता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में 3 एम्पियर लगा दिया। अब क्या हो रहा है, I इक्वल्स टू क्या हो रहा है मेरा I2 3 एम्पियर माइनस 5 I1, क्या होता है 5 I1 क्या है 5 एम्पियर इक्वल्स टू माइनस 2 एम्पियर। अब देखिए -2 एम्पियर है, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, बड़ी जो बिग करंट है, जो बड़ी वैल्यू है उसका डायरेक्शन रखूँगा यहाँ पे, -2 एम्पियर, बिल्कुल ध्यान दीजिए, -2 एम्पियर। अब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, अगर मैं इसको, ये नेगेटिव साइन हटाना है, ये मेरा नेगेटिव साइन हटाना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन चेंज कर दूंगा और 2 एम्पियर हट गया नेगेटिव साइन, डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा अपोजिट डायरेक्शन वाला, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है, और एक पॉसिबिलिटी देखेंगे। और दूसरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी, क्या होगा अगर दोनों डायरेक्शन मेरी डाउनवर्ड होंगी, I1 और I2 की भी, ये दोनों डायरेक्शन मेरी डाउनवर्ड होंगी, तो क्या होगा अगर मेरी डायरेक्शन सेम है, अगर मेरी डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, सिंपली I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। ये तो हमारा पहले भी हो चुका है, I1 प्लस I2। तो अभी इसको थोड़ा वैल्यू लेके देखते हैं, वही वैल्यू लूँगा मैं वैल्यू चेंज नहीं करता हुआ, जब तक हो सके तब तक 5, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाता है। 5 एम्पियर, और ये हो गया मेरा 3 एम्पियर,
ठीक है। आई इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 5 + 3 = 8 एम्पियर। अब इसको मैं सिंगल सोर्स में बना देता हूँ, डायरेक्शन दोनों की सेम है इसलिए मैं दोनों की सेम है तो मैं वही रखूँगा जो दोनों की है। दोनों की क्या है डाउनवर्ड साइड में, इसलिए मैं डाउनवर्ड साइड में रखूँगा 8 एम्पियर। और ये मेरा बन गया सर्किट। तो ये थे हमारे करंट और वोल्टेज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की नेटवर्क में या फिर किसी भी सर्किट में एक से ज़्यादा अगर सोर्सेस हो, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कोई भी हो, तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक सर्किट में मुझे वोल्टेज सोर्स दिया है और करंट सोर्स दिया है, उसका एडिशन होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो उनमें से एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, यानी कि दोनों को सिमिलर कंडीशन में लेके आना पड़ेगा। एक तो करंट या फिर वोल्टेज सिमिलर कंडीशन में लेके आना पड़ेगा, तभी उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। हमने वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन भी सीख लिया है कि कैसे करते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि नेटवर्क में जब इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे तब आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम थोड़ी इस पे के न्यूमेरिकल ले लेंगे, और मेरे ख्याल से सोर्स कन्वर्जन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा न्यूमेरिकल लेने के बाद। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।